अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ख़वातीन एक बात को लेकर बड़ी गमज़दा हो जाती हैं जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है। बड़े रंज और दुख के साथ अपने आप पर मलामत करती है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हम इस आदत का शिकार हो जाते हैं। मसलन रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और रोज़े की हालत में है तो पीरियड हो जाते हैं और माहवारी जो आती है वो आ जाती है, तो उसकी वजह से हम मग़मूम हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माहवारी के दौर में जो है हम सिर्फ रोज़ा नहीं रख सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता इसके अलावा हम जो है ज़िक्र व अज़कार भी कर सकते हैं, हम जो है दुआ भी मांग सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ख़वातीन में इसके मुताल्लिक कुछ गलत बातें भी चली हुई होती हैं कि जैसे वो कहती हैं कि अगर माहवारी हमारी जारी हो जाती है ज़ोहर से पहले तो रोज़ा टूट जाता है, और अगर माहवारी हमारी ज़ोहर के बाद हो तो फिर रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। ऐसा नहीं है। जब हम रोज़े की हालत में हैं तो रोज़ा जिस वक्त जो है खोला जाता है, जिस वक्त इफ्तार किया जाता है, और उसके वक्त से पहले जब माहवारी किसी भी टाइम हो जाती है तो हमारा रोज़ा उसी वक्त टूट जाता है, और जो हमारे रोज़े छूटे हैं हम उनकी बाद में क़ज़ा करेंगे। तो चुनांचे हम इस अय्याम में, इन दिनों में जो है सिर्फ़ और सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते और रोज़ा नहीं रख सकते। जो रोज़े हमारे छूटेंगे हम उनको बाद में अदा करेंगे। लेकिन हमारे अंदर जो एक बात मशहूर है कि अगर ज़वाल से पहले जो है पीरियड आ जाते हैं तो उसमें जो है रोज़ा मुकम्मल नहीं होता, और अगर ज़ोहर के बाद आए तो फिर उसमें हमारा रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। रोज़ा मुकम्मल होगा अपने वक्त पर, रोज़ा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हम जो है खैर व आफियत से, जिस वक्त रोज़े इफ्तार का टाइम होता है उस वक्त ही रोज़ा हमारा मुकम्मल होगा, ऐसा नहीं है। उसी वक्त होगा, और दरमियान की जो ये बातें हैं ये सब गलत हैं। हमें इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमें इन बातों को जो है नहीं अपनाना चाहिए, सुनी सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी गमज़दा ना हो, आप गमी का शिकार ना हो, आप रंजो अलम में अपने आप को मुब्तला ना करें। आप इस महीने में जो है अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तस्बीहात पढ़ें। सिर्फ ये रोज़ा नहीं रख सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाकी तो आप कर सकते हैं। और बाज़ औरतों के अंदर एक बात और मशहूर होती है कि अपने आप को रोज़ेदार की तरह रखें। तो मैं आपको बता दूं कि जिसको पीरियड हो जाते हैं वो अपने आप को रोज़ेदार की तरह रखने का मतलब ये होता है कि वो खुल्लम खुल्ला ना खाए। वो सबके सामने ऐसा ना करें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और खूब जो है सबके सामने खा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पीरियड आ रहे हैं सबके सामने आप खाना खाएंगे, आप छुप कर, आप जो है तन्हाई में खाना खा लें, आप सबके सामने ऐसा काम न करें। तो चुनाचे अपने आप को रोज़ेदार की तरह एक हालत सी बना कर रखें, बाकी आप कुछ भी खा सकती है। बाद के अंदर ये बात होती है कि जब पीरियड हो जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं खाती कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अब तो शाम तक मैं जो है रोज़ा रखूंगी, हो गए कोई बात नहीं, मेरा रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस वक्त आपको माहवारी आती है उसी वक्त आपका रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अब आपको मुकम्मल इजाज़त है कि आप कुछ भी खा सकती हैं, कुछ भी पी सकती है। अलबत्ता यह है कि सबके सामने इन बातों से अपने आप को बचाएं। सबके सामने हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तन्हाई में, हमारा रोज़ा नहीं है, हम रोज़ा रख भी नहीं सकते, ऐसी हालत में है तो हम तन्हाई में खाएं, हम सबके सामने ऐसा न करें। मुझे उम्मीद है कि ये मसला हमारी समझ में आ गया होगा। आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए।